Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about the correct usage of pronouns for TGT English. We'll learn them through the following rules. Rule number 1. यदि आपका सब्जेक्ट के रूप में वन आया हो तो आप इसके प्रोनाउंस के लिए वंस का ही प्रयोग करें। जैसे कि वन शुड लव हिज कंट्री, यहाँ वन के रूप में सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। आप हिज कंट्री के जगह पर वंस कंट्री का इस्तेमाल करें तभी वाक्य सही होगा। दूसरा, वन मस्ट डू हर वर्क, यहाँ पर हर वर्क के स्थान पर अगर आप जो है वंस वर्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जेक्ट आपका दूसरे नंबर वाक्य में वन है, तब आप जो है हर सेल्फ के जगह पर वन सेल्फ का इस्तेमाल करें, वाक्य सही होगा। रूल नंबर 2 को अगर देखें तो रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ आज अगर आते हैं तो आप इन्हें सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जाम्पल्स, ही एंड माई सेल्फ वेंट देयर, यहाँ पर माई सेल्फ को आप आई बना लें क्योंकि माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं हो सकता। माई सेल्फ विल डू इट, एक बार पुनः वही चीज, तो माई सेल्फ की जगह आई विल या आई माई सेल्फ विल डू इट अगर आप लिखते हैं तभी आपका वाक्य सही होगा। रूल नंबर 3 की तरफ जाएं। विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस जो सिंगुलर रूप में हो अगर वाक्य में आते हैं तब आप इन्हें 231 के क्रम में, अर्थात सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में और तत्पश्चात आप फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करें। ध्यान रखिएगा 231 के लिए सिंगुलर प्रोनाउंस होना बहुत जरूरी है या सिंगुलर नाउन होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, आई एंड यू हैव डन इट। आई एंड यू, यहाँ पर प्रोनाउंस का क्रम बदल गया है, फर्स्ट पर्सन पहले है, यू सेकंड पर्सन बाद में है, जबकि नियम यह है कि आप 231 के हिसाब से यहाँ 2 प्रोनाउन हैं तो आप 21 का क्रम इस्तेमाल करें तो हो जाएगा यू एंड आई हैव डन इट, सही होगा। दूसरा उदाहरण, ही एंड यू वेंट देयर, यहाँ भी वही गलती है, ही एंड यू, ये 32 का रूल लगा हुआ है, आप 23 बना लें, अर्थात जो है यू एंड ही वेंट देयर कर दें तो सही होगा। आई एंड ही लाइक्ड इट, यहाँ पर ही और आई अगर आप लिख दें उसके स्थान पर तभी जो है सही होगा, ही एंड आई लाइक्ड इट। प्रोनाउंस का क्रम 231 के हिसाब से चलेगा। अमन आई एंड यू एट स्वीट्स, यहाँ आप देख रहे हैं अमन के रूप में नाउन आया है जो कि थर्ड पर्सन है, तो इस तरह से आप 231 का रूल लगाएं, यू अमन एंड आई एट स्वीट्स, और आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्रम का विशेष ध्यान रखेंगे। नेगेटिव सेंस में ये 231 के बजाय 123 हो जाता है अगर वही डिफरेंट प्रोनाउंस आपके आते हों और उनमें किसी कार्य के प्रति दोष हो, कहीं गलत भावना हो, गलत इंटेंशन से किया गया हो, तब आप वहां पर 123 का रूल लगाएंगे। साथ साथ एक चीज और बता दें, 231 का रूल बहुवचन भांत के अगर जो है प्रोनाउंस अगर वहां पे आते हैं या नाउन के साथ में आता है और बहुवचन रूप में हो, क्योंकि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वी जो है आपका प्लूरल है फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन में आप देख रहे हैं कि वो सिंगुलर भी है और साथ साथ प्लूरल भी है। याद रखिएगा, अगर बहुवचन के रूप में विभिन्न जो है सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस के साथ में हैं तो आप ध्यान रखें कि उनमें अगर कहीं भी नेगेटिव सेंस है तब आप इन्हें 123 का क्रम प्रदान करेंगे। तो ये रहा रूल आपका, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट भी है। आप इस बात को दिमाग में रखिएगा और तब आप वाक्य को करिएगा, सुधार करिएगा इन्हीं तथ्यों के साथ में। यदि हम रूल नंबर 4 की तरफ देखें, यहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोनाउन
एक या उससे ज्यादा नाउन या प्रोनाउंस से संबंधित हो, तब हम ऐसे प्रोनाउंस के जो केस आते हैं, कारक आते हैं प्रोनाउन के रूप में, वहां पर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल को, फर्स्ट पर्सन उसे हम सेकंड पर तरजीह देते हैं, वरीयता देते हैं। और अगर वाक्य में सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन प्लूरल को हम थर्ड पर्सन पर वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के रूप में जाने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर वाक्य में प्रोनाउंस के क्रम भी अगर उल्टे सीधे हों तो आप 231 के सीक्वेंस यानी क्रम का पालन जरूर करें। पुनः देखते हैं उदाहरण। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। यहाँ यू एंड आई के लिए योर शब्द का यानी कारक जो है योर आया है। यू एंड आई डिफरेंट प्रोनाउंस हैं और डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योर को अगर आप आवर से रिप्लेस कर दें तब आपका सही वाक्य माना जाएगा। पुनः देखते हैं निखिल एंड यू वांटेड हिज मनी। यहाँ पर निखिल एंड यू थर्ड पर्सन पहले और यू सेकंड पर्सन पर है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन पीछे है। यहाँ पर पहली बात तो इनका क्रम गलत है। आप यू एंड जो है निखिल को आप यहाँ पर ले लेंगे और इसके बाद में हिज के जगह पर आप सेकंड पर्सन को वरीयता दें, अर्थात योर लिख दें, तभी जाके वाक्य सही होगा। ही एंड आई हैव लर्नड हिज लेसन। यहाँ पर देख रहे हैं कि ही एंड आई के लिए जो है हिज का प्रयोग किया गया है उसके केस में। यहाँ पर हिज को आप आवर से रिप्लेस कर दें, वाक्य आपका सही हो जाएगा और प्रोनाउंस अपने सही अवस्था में है। अच्छा, अमन यू एंड आई हैव लॉस्ट योर वेल्थ। यहाँ तीन जो है, एक नाउन और दो प्रोनाउन जो कि विभिन्न जो है अपने पर्सन में है, उनका एक ही वाक्य में जो है प्रयोग किया गया है और उसके लिए उसका कारक योर लगाया गया है। तो ऐसी दशा में आप जो है सेकंड पर्सन पर वरीयता आप जो है थर्ड पर्सन प्लूरल को दें, तो योर की जगह पर आवर हो जाएगा और क्रम आपका होगा यू, अमन एंड आई। तो इस तरह से वाक्य आपका सही होगा। रूल नंबर 5 को अगर देखें, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के लिए होता है। यहीं पर वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु या फिर उससे भी ज्यादा व्यक्ति वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में दीज टू बॉयज, यहाँ संख्या से पता लग रहा है कि दो व्यक्ति हैं, तो दीज टू बॉयज हेल्प वन अनदर। यहाँ वन अनदर को ईच अदर से रिप्लेस कर दें, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। पुनः अगर हम दूसरे उदाहरण को देखें, दीज थ्री बॉयज, दो से संख्या बढ़ गई है व्यक्ति या वस्तु की, यहाँ व्यक्ति है, तो दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर का प्रयोग गलत है। इसकी जगह पर वन अनदर लगाएं, क्योंकि दो या उससे ज्यादा व्यक्ति वस्तु के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। यदि हम रूल नंबर 6 को देखें तो यहाँ पाते हैं कि आइदर आप का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, किंतु एनी आप का प्रयोग दो व्यक्तियों से ज्यादा अर्थात तीन व्यक्तियों, तीन वस्तुओं या उससे कहीं ज्यादा के लिए हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। यहाँ आप देख रहे हैं दीज टू गर्ल्स, एनी ऑफ का प्रयोग तीन या उससे ज्यादा के लिए करते हैं व्यक्ति वस्तु के लिए, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, इसलिए ये गलत है। एनी ऑफ को आप आइदर आप से रिप्लेस कर दें, सही हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आइदर ऑफ द 5 बॉयज विल डू इट। यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, पर्सन की संख्या ज्यादा है, दो से ज्यादा है, अर्थात 3, 4, 5 संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर आप जो है एनी आप का प्रयोग करें, आइदर आपके स्थान पर, वाक्य सही होगा। अगला रूल देखते हैं, निगेटिव सेंस में नेदर आप का प्रयोग दो व्यक्ति,
2 वस्तु के लिए किया जाता है, वहीं पर नन ऑफ का प्रयोग 3 व्यक्ति 3 वस्तु या उससे ज्यादा व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि नेदर ऑफ द 6 कैन सक्सीड, यहाँ आप देख रहे हैं 2 से ज्यादा हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा अगर हैं तो आप जो है यहाँ पर नन ऑफ का प्रयोग करें, क्योंकि नन ऑफ 2 व्यक्ति 2 वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। इसी के आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं, नन ऑफ द 2 गर्ल्स, यहाँ पर 2 लड़कियां दिखाई गई, 2 व्यक्ति दिखाए गए हैं, तो इनके लिए आप नन ऑफ का प्रयोग ना करके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या के लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है, तब आप यहाँ पर नेदर ऑफ का प्रयोग करें और वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगला रूल 8वां देखते हैं, लेट एंड वर्ब। वाक्य लेट से बिगिन विथ हो या वाक्य में वर्ब जब आता है और वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयुक्त होता है, सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में कभी प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर लेट यू एंड आई ट्राई, यहाँ आप देख रहे हैं यू तो ऑब्जेक्टिव केस में मान लिया गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों में एक जैसा रहता है, लेकिन आई जो है नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस है, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में रखें, तो लेट यू एंड मी ट्राई अगर आप लिखते हैं तब आपका सही हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू एंड आई, यहाँ आप देख रहे हैं वांट्स क्रिया है और इसके बाद में यू एंड आई जो प्रोनाउन है, यू तो अपनी जगह सही है, रिमेन इन बोथ द केसेस नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, यू हमेशा एक ही जैसा रहता है, लेकिन आई जो है आई का मी होना चाहिए, तो आप जो है लिखें वहां पर आई के स्थान पर मी और वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल अगर हम देखते हैं, अगर योर के बाद में अगर एपॉस्ट्रॉफी यस लगा हुआ हो, यहाँ पर योर के बाद में अगर एपॉस्ट्रॉफी यस लगा हुआ हो तो आप ध्यान रखें कि ये जो है गलत है, हमें इनिशियल के रूप में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, उसके लिए हम एपॉस्ट्रॉफी को हटा करके ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में अर्थात योर्स के जगह पर योर्स जो लिखते हैं वो गलत है, तो योर्स की जगह पर आप योर्स लिखें, सही होगा। उदाहरण के लिए देखेंगे योर्स ट्रूली, यहाँ इनिशियल देख रहे हैं योर ट्रूली, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है, ऐसी दशा में आप जो है एपॉस्ट्रॉफी हटा दें, योर्स ट्रूली लिखें, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, योर्स इज द बेस्ट पेंटिंग इन द स्कूल, तो यहाँ पर योर्स इस तरह से लिखा हुआ अगर है तो गलत है, आप योर्स एपॉस्ट्रॉफी हटा करके प्रयोग करें तभी जाकर के सही होगा, जैसे कि योर्स पेंटिंग। यदि हम रूल नंबर 10 की तरफ देखें तो प्रोनाउंस जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। कहां पर? जहां पर तुलना का बोध हो, कंपैरिजन का बोध हो। उदाहरण के लिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हार्टर देन इंग्लैंड। अब जरा ध्यान से देखें, वाक्य में गलती कहाँ है, गलत कैसे हुआ, कहाँ हुआ? देन इंग्लैंड। अब आप इंडिया से इंग्लैंड की तुलना नहीं कर रहे हैं, इसी बात की गलती है, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट की तुलना इंग्लैंड के क्लाइमेट से होगी, और इसके लिए उस क्लाइमेट को दर्शाने के लिए प्रोनाउन जो है दैट आपका प्रयोग होना हो जरूरी है, तभी जाके वाक्य सही होगा। दैट आप लगा दें, इंसर्ट कर दें देन और इंग्लैंड के बीच में, सही हो जाएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई, यहाँ भी वही गलती, दिल्ली वाइडर जो है मुंबई से होता तो ठीक था, लेकिन दिल्ली की जो है गलियां, सड़कें जो है मुंबई की सड़कों से, न कि मुंबई से, इसीलिए यहाँ पर इसके वचन के अनुसार आप वचन का भी ध्यान रखेंगे, नंबर का भी ध्यान रखेंगे। देन आपका प्रयोग सिंगुलर के लिए, दिस आपका प्रयोग सिंगुलर के लिए, दीज और दोज आपका प्रयोग प्लूरल के लिए, और यहाँ पर प्लूरल स्ट्रीट्स है, इसीलिए यहाँ पर दोज आप मुंबई लगाएंगे। इंसर्ट करें यहाँ पर देन दोज आप मुंबई, वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं।
अगर पजेसिव प्रोनाउन है जैसे कि माइन है, योर्स है, आवर्स है, एटसेट्रा, इन्हें जो है इनके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन शब्दों से पजेशन और नाउन दोनों का ही बोध होता है। जैसे उदाहरण देख लें, योर पेन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन, तो गलत हो गया। यहाँ पर आपने डबल कर दिया देन माइन, क्योंकि माइन से नाउन पेन का बोध हो रहा है और साथ साथ पजेशन का बोध हो रहा है। तो आप दैट ऑफ फालतू एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, इसे आप रिमूव कर दें, हटा दें। माई बुक इज चीपर देन दैट ऑफ योर्स, यहाँ भी वही गलती की गई है। योर्स अपने आप में सफिक्स कर रहा है, पजेशन और नाउन दोनों का बोध करा रहा है, बुक्स का बोध करा रहा है और आपके पजेशन का बोध करा रहा है, इसीलिए दैट आप फालतू एक्स्ट्रा इसको आप हटा दें। आखिरी रूल, ओल्डर देन मी, टॉलर देन हिम, एटसेट्रा, ये इन्हें क्या मानते हैं? इन्हें हमेशा जो है गलत माना जाता है पुराने ग्रामेरियन के द्वारा, व्याकरणाचार्यों के द्वारा। लेकिन आधुनिक जो ग्रामेरियन है, व्याकरणाचार्य हैं, इन्हें सही मानते हैं। तो और जरा तुलना करके देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में टॉम इज ओल्डर देन मी, यहाँ पर पुराने जो ग्रामेरियन, यहाँ पे जो हमारे नए हैं, मी को रिप्लेस आप आई से कर दें तो सही हो जाएगा हमारे आधुनिक ग्रामर के अनुसार। सीता इज टॉलर देन हिम, इस तरीके से हिम का प्रयोग आप अगर ही से हिम को रिप्लेस कर दे तो सही होगा। जरा इन्हें भी देख लेते हैं कि सी इज ओल्डर देन मी, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, लेकिन जो सी इज ओल्डर देन आई एम, जरा ध्यान से देखें, सी इज ओल्डर देन आई एम, इसीलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लगता है। आज के लिए इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।